लेटेंट हीट, लिखो सब लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। टॉपिक नेम लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक ना। तो लेटेंट हीट टॉपिक को समझने के लिए एक ऑब्जर्वेशन पूछते हैं सभी लोग से, सुनेंगे ध्यान से। सपोज दैट किसी कंटेनर में हम आइस का क्रिस्टल्स ले लिए, आइस भर दिए किसी कंटेनर में। उसके बाद उस कंटेनर में रखे आइस के कांटेक्ट में थर्मोमीटर का बल्ब लेकर जाएंगे तो उसमें टेम्परेचर कितना दिखाएगा, कितना 0 डिग्री। बोलिए सौम्या। सर 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उस कंटेनर को हम बर्नर पर रख दिए, बंसन बर्नर होता है, ठीक ना। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर बेसिन लगा दिए और उसके ऊपर जो है उस कंटेनर को रख दिए, और कंटेनर को रखने के बाद उसको बर्नर से हीट करना शुरू किए। बर्नर से हीट करना जब शुरू करेंगे तब टेम्परेचर कितना शो करेगा, स्वाति बताएंगे। कितना सर 100। कितना 100। 100। कितना बोली, फिर से बोलो। यस सर। कितना 100। 100 गलत जवाब। विवेक आप बोलिए कितना शो करेगा वो टेम्परेचर। कुछ बोलेगा जी। कुछ नहीं शो करेगा। 0। 0 सही जवाब है। अब हीट के अमाउंट को और बढ़ा दिए नीचे से, बर्नर के जरिए हीट के अमाउंट बढ़ा दिए। अभिषेक दयाल आप बताइए टेम्परेचर कितना शो करेगा, हीट के अमाउंट नीचे से बढ़ा दिए हैं। सर 40। 40। यस सर। गलत जवाब सौम्या। आइस के कांटेक्ट में वो बल्ब है थर्मोमीटर का, ठीक ना। आइस मेल्ट होना शुरू हो गया है तो टेम्परेचर कितना शो करेगा, 100। 100। नो सर। आइस मेल्ट कर वाटर बन रहा है तो कितना टेम्परेचर शो करेगा। सर नहीं पता। 0 डिग्री सेल्सियस। नीचे से और हीट के अमाउंट बढ़ा दो, हीट टेम्परेचर मेजर करो, फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो करेगा। और हीट के अमाउंट नीचे से बढ़ा दो, फिर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करता है। ये तब तक शो करते रहता है जब तक पूरा का पूरा आइस किसमें न चेंज कर जाए, वाटर में न चेंज कर जाए। आइस मेल्ट न करेगा जी, हीट के अमाउंट बढ़ाओगे तो मेल्ट होने की प्रोसेस तेज हो जाएगा केवल, लेकिन आइस तो मेल्ट ही करते रहेगा ना, मेल्ट करके वाटर में चेंज करते रहेगा। तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 0। हाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक। जब तक उस कंटेनर में आइस है वो मेल्ट करके वाटर में चेंज हो रहा है तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करते रह जाएगा, नहीं करेगा। ये तब तक शो करते रहेगा जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में न चेंज हो जाए। और पूरा आइस वाटर में जब चेंज हो जाएगा उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। 100।
और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, वहां जाकर टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होने लगेगा, वाटर वेपर में चेंज करना शुरू कर देगा। नीचे से हीट के अमाउंट और बढ़ा दो, फिर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर शो करेगा। नीचे से हीट के अमाउंट और बढ़ा दो, फिर भी टेम्परेचर 100 डिग्री ही सेल्सियस ही शो करेगा। ये तब तक शो करते रहेगा जब तक पूरा का पूरा वाटर बॉयल होकर वेपर न बन जाए। आई बात समझ में? ऐसा होता है। Yes, sir. तो नीचे से जो हीट का अमाउंट हम बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर वहां कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो हीट का वो अमाउंट आखिर जा कहां रहा है? तो हीट का वो अमाउंट मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए यूज होते रहता है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। हीट कितना भी नीचे से बढ़ा दोगे, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हीट का वो अमाउंट मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए यूज होते रहता है। और हीट का वो अमाउंट जो 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 यूनिट मास को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसी अमाउंट को बोला गया है लेटेंट हीट। इस नाम से जानते हैं इसको, लेटेंट Latent हीट। heat. इसका हिंदी होता है गुप्त उष्मा, चुराई हुई उष्मा। हीट के अमाउंट को चुरा लेता है। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि हीट का वो अमाउंट चुरा लिया जाता है। किस काम के लिए? मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए। हाँ, तो हीट का वो अमाउंट जो 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 स्टेट से दूसरे स्टेट में कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड होता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? लेटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए, लेटेंट हीट का डिफिनेशन लिखिए। द अमाउंट ऑफ हीट which is required to change the amount of heat which is required to change 1 unit mass of substance, 1 unit mass of substance, the amount of heat which is required to change 1 unit mass of substance from one state to another, at constant temperature, is called latent heat. At constant temperature is called latent heat. हो गया? डिफिनेशन लिखा गया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद देखिए, लेटेंट हीट के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के टाइप्स देखो, फर्स्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और सेकेंड होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट होते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है इसको जानेंगे। तो हीट का वो अमाउंट, क्योंकि मैटर के स्टेट में चेंजिंग के दौरान हीट के इफेक्ट से 2 चेंजेज होता है, सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस। तो इस बेसिस पर लेटेंट हीट 2 टाइप्स का हो गया, कौन कौन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो हीट का वो अमाउंट जो 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में मेल्टिंग के समय चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कांस्टेंट टेम्परेचर कब रहेगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो मेल्टिंग के समय रहेगा, नहीं तो हीट का वो अमाउंट जो क्या हो 1 किलोग्राम, 1 यूनिट मास में क्या 1 किलोग्राम सॉलिड को मेल्टिंग के समय उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, उसको किस नाम से जानेंगे जी, Latent heat of fusion. हाँ, उसी तरह फिर लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए हीट का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा किस टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, नहीं मेल्टिंग पॉइंट पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज हुआ, तब बॉइलिंग पॉइंट पर उसी तरह क्या यूज होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट पर क्या यूज होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, तो हीट का वो अमाउंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हीट का वो अमाउंट जो 1 लीटर लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट पर उसके गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसको किस नाम से जानेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के नाम से जानेंगे। आई बात समझ में, यस सर। Yes, sir. चलिए लिखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फर्स्ट लिखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिखो डिफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट which is required to change, the amount of heat which is required to change 1 kilogram solid, the amount of heat which is required to change 1 kilogram solid into its liquid state, the amount of heat which is required to change kilogram solid into its liquid state, during melting, at melting point, during melting at melting point is called latent heat of fusion, is called latent heat of fusion. हो गया, यस Yes, सर। sir. and is called latent heat of fusion. सेकेंड लिखिए latent heat of vaporization, latent heat of vaporization.
इसमें लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट which is required to change the amount of heat which is required to change which is required to change 1 liter liquid 1 liter liquid into its gaseous state during boiling at boiling point during boiling at boiling point is called latent heat of vaporization is called latent heat of vaporization हो गया लिखा गया जी Yes, sir. अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो अब आज के क्लास में डिस्कशन होगा और पिछला क्लास में इवेपोरेशन जो रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस है जो डिस्कस होगा। आज सारे क्वेश्चन का आंसर समझ लेने के बाद अगले क्लास में होमवर्क में बनाकर लाना है। आई बात समझ में? देखिए Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन सब लोग लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर भी बताएंगे। पहले आप लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लिखना है, व्हाई डज टेम्परेचर remains constant? Why does temperature remains constant during melting and boiling? Why does temperature remains constant during melting and boiling? हो गया। मेल्टिंग और बॉइलिंग के समय टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? या इसी क्वेश्चन को इस रूप में पूछा जा सकता और में लिखो, दोनों का आंसर सेम ही होगा। देखिए, फॉर एनी सब्सटेंस, एनसीईआरटी में इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर एनी सब्सटेंस why does temperature remain constant? Why does temperature remain constant for any substance? Why does temperature remain constant during change of its state? During change of its state. बोलिए, इसका आंसर कौन बताएंगे? विवेक, आप बोलिए। सर
सर इसमें इसलिए होता है क्योंकि जब तक एक सॉलिड सब्सटेंस एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता है, तब तक उसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। यही होगा। सौम्या आप बताइए। Sir, the heat get absorbed by the object to change in its state of matter. और स्वाति? यस सर, वो जब मेल्ट होता है तब उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उस मेल्ट होने के टाइम उसका जो टेम्परेचर होता है वो स्टेट में चेंज होने के लिए यूज हो जाता है। टेम्परेचर नहीं, हीट का अमाउंट। आधा सही है, बाकी आधा बताएंगे। और आधा नहीं पता है। नो सर। तब बॉइलिंग के समय भी बोलो। मेल्टिंग के समय तो बोल दिए, बॉइलिंग के हाँ समय सर, बॉइलिंग के टाइम भी उसका जो स्टेट में चेंज होने के लिए यूज हो जाता है। कौन स्टेट से बॉइलिंग कौन? के टाइम लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए यूज होता है। हाँ सही है। देखो इस क्वेश्चन के आंसर में कहा जा सकता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग के समय टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए होता है, या ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के लिए स्टेट चेंजिंग के समय क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हीट का वो अमाउंट मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए यूज होता है। नहीं, मेल्टिंग के समय हीट का वो अमाउंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज होता है, नहीं मेल्टिंग पॉइंट पर। उसी तरह बॉइलिंग के समय हीट का वो अमाउंट लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पर यूज हो जाता है। इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग के समय क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है। लिखा जाएगा एक्सप्लेन करते हुए, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, यस सर। लिखा जाएगा। यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, सेकंड। which produces more cooling effect? Which produces more cooling effect at 0 degree Celsius? Which produces more cooling effect at 0 degree Celsius? Ice or water? And pipe. Which produces more cooling effect at 0 degree Celsius? Ice or water? And white. चलो इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, पूछेंगे सभी से 1 by 1। 1 मिनट टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए, सोच लीजिए, उसके बाद फिर पूछेंगे। माइक म्यूट रखेंगे, किसी के घर से आवाज आ रहा है।
सर हम बताएं? ना, जिससे पूछा जाए वही बताएंगे। अभिषेक दयाल आप बताइए। सर आइस होगा। क्वेश्चन समझ लो। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, दोनों में कूलिंग इफेक्ट। सर आइस होगा। आइस होगा। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। क्या? सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो आइस होगा तो आइस क्यों होगा? सर, क्योंकि सर मेल्टिंग में सर जब सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है हीट का, वो अमाउंट सॉलिड जब लिक्विड में चेंज करता है मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा, तो सर उसका जब टेम्परेचर जो रहता है सर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। 0 डिग्री तो दोनों है, आइस भी है और वाटर भी है 0 डिग्री सेल्सियस दोनों। क्लियर आंसर नहीं बताएं, ये तो बताएं कि आइस है, तो आइस क्यों है? विवेक। यस सर, सर आइस होगा। क्यों होगा? ये सही है कि आइस होगा? क्योंकि क्योंकि सर आइस में जो हीट डालेंगे उसको, मतलब कि उसमें जो हम हीट डालेंगे वो उसको मेल्टिंग होने में लग जाएगा, इसलिए। हाँ, कुछ क्लियर नहीं है। सौम्य आप बताइए। सर आइस होगा। हाँ, वो जानते हैं क्यों? सर अगर वाटर 0 डिग्री पे होगा तो आइस ही नहीं बन जाएगा। नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी है। तो ठंडा कौन देगा और क्यों देगा? कौन ज्यादा ठंडा देगा, क्यों देगा, ये बताना है। आइस। हम्म? बोलो स्वाति या रितिका। स्वाति और रितिका बोलिए। सर आइस। हाँ, एक के आंसर कर दो। अब क्यों है ये बताओ। सॉलिड से लिक्विड बनने टाइम उसका टेम्परेचर यूज हो जाता है। किसका टेम्परेचर यूज हो जाता है? आइस का। आइस में टेम्परेचर रहता है जी। आइस में टेम्परेचर नहीं ना रहता है। चलिए देखिए, हम बताते हैं। हम बताएं? बोलिए। सर आइस रहेगा और वो इसलिए रहेगा क्योंकि उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब मिलेगा, तो उसको टेम्परेचर जल्दी क्विकली नहीं पकड़ेगा और वो वाटर से मतलब जल्दी कूल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तुम्हारा आंसर सही है। देखो, अरे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी है। सोचो तो, आइस जो है, आइस से वाटर कब बना है? आइस हीट करने के बाद ना वाटर बना है जी। टेम्परेचर भले ही दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आइस को जब हीट करोगे तब ना वाटर बनेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कौन, ये जो है वाटर एब्जॉर्ब किए रहेगा ना। क्या एब्जॉर्ब किए रहेगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को वाटर एब्जॉर्ब किया है, तब ना आइस से वाटर बना है। तो हीट यानी टेम्परेचर किसका ज्यादा है? हीट का अमाउंट। टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, हीट का अमाउंट किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है। और आइस का क्या है? कम है। नहीं, आइस से वाटर में चेंजिंग क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को वाटर एब्जॉर्ब करता है, तब आइस से वाटर में चेंजिंग होता है। तो हीट टेम्परेचर भले ही जो दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब किए हुए है। इसमें
हीट का अमाउंट एब्जॉर्ब हो चुका है, इसीलिए इसका वाटर का कूलिंग इफेक्ट कम होगा और आइस का कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। आई बात समझ में? आंसर लिखा जाएगा। Yes, sir. यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन फिर है इसी तरह का, दिमाग लगा के बताना। देखो, व्हाट प्रोड्यूसेज मोर सेवर बर्न। ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है सर, एनसीईआरटी के बुक में What क्वेश्चन। produces more के बाद? व्हाट प्रोड्यूसेज मोर सेवर बर्न। Saver burn. सेवर SEVER, सेवर मतलब अत्यधिक होता है, ज्यादा से ज्यादा। व्हाट प्रोड्यूसेज मोर सेवर बर्न एट 100 डिग्री सेल्सियस। What produces more severe burn at 100 degrees Celsius? Boiling water or steam? Boiling water or steam, and why? What produces more severe burn at 100 degrees Celsius? Boiling water or steam, and why? क्वेश्चन लिख लिए? Yes sir. यस सोचिए, 1 मिनट का टाइम है, अब फिर जिससे पूछेंगे वो आंसर देगा। चलिए हो गया। दरअसल आप बताइए Sir steam. क्यों? Sir क्योंकि boiling water and boiling steam 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, लेकिन steam ज्यादा सेवर बर्न करेगा। हाँ, तो क्यों करेगा, वही रीजन बताना है। Sir steam causes particles in steam. क्यों करेगा जी अभिषेक दयाल? आप बोलिए अभिषेक दयाल। सर स्टीम के पास मोर एनर्जी रहता है इसीलिए। हाँ, अब ठीक है, आपका सुन लिए जवाब। अब अभिषेक दयाल से पूछ रहे हैं। नहीं पता? सौम्या आप बताइए। सर क्योंकि बॉइलिंग वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से वो
वेपर बना है, इसलिए उसमें लैटेंट हीट ज्यादा होगा। बॉइलिंग वाटर में? नहीं सर, स्टीम में। तो स्टीम में ना बोलेगी? हाँ सही है। देखो बॉइलिंग वाटर से स्टीम बना है ना। बॉइलिंग वाटर हीटेड होकर के ही ना स्टीम बना है। तो हीटेड होकर स्टीम बना है, तो इसमें लेटेंट हीट ऑफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है यानी एब्जॉर्ब स्टीम ज्यादा किए हुए है, ठीक ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करने के कारण इसमें क्या होगा? सेवर बर्न यानी ज्यादा जलन जो है प्रोड्यूस करेगा, यानी हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? स्टीम का ज्यादा होगा। अब बॉइलिंग वाटर का क्या होगा? कम होगा। बॉइलिंग वाटर तो लिक्विड स्टेट में है ना जी, और स्टीम किस स्टेट में आ गया? गैसियस स्टेट में चेंज हो गया है। तो स्टीम स्वाभाविक सी बात है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब किया है, तब वो वाटर से, बॉइलिंग वाटर से स्टीम में चेंज किया है, तो उसमें हीट क्या है? ज्यादा है। टेम्परेचर भले ही दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हीट का अमाउंट किसमें ज्यादा है? स्टीम में ज्यादा है। इसीलिए स्टीम क्या करेगा? मोर सेवर बर्न प्रोड्यूस करेगा। आई बात समझ में? यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो इवेपोरेशन से रिलेटेड है, लिखिए व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथेज ड्यूरिंग समर? व्हाई शुड वी वियर, ये सब एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मिलेगा जो भी डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथेज ड्यूरिंग समर? बोलिए। सर रिपीट। Why should we wear cotton clothes during summer? समर सीजन में हम लोग को कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए, क्यों? आंसर सोचो, फिर पूछेंगे। सोच लिए आंसर? यस सर, सोच लिए। स्वाति बताएंगी। सर जो कॉटन क्लॉथ्स होता है वो समर में मतलब समर गर्मी के मौसम में हमारा पसीना स्वेट जो चलता है उसे ऑब्जर्व करता है, और ये एक गुड ऑब्जर्वर है। मतलब कि ये जो भी स्वीट ऑब्जर्व करता है उसको इवेपोरेट कर देता है, इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स पहन। आंसर कुछ कुछ सही है, कंप्लीट आंसर सही नहीं। चलिए सौम्या बताइए। सर कॉटन गुड एब्जॉर्बर होता है वो वाटर का, जिससे मतलब कि सन जल्दी से हमारा क्या तो वेपराइज कर लेता है और हमारा बॉडी कूल हो जाता है, इसीलिए। चलो सही है। होता क्या है कि कॉटन क्लॉथ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वीट होता है, पसीना का या वाटर का जो है गुड एब्जॉर्बर होता है। तो गर्मी के दिनों में जब स्वीटिंग होता है, पसीना चलता है, उसको एब्जॉर्ब करके सरफेस पर लाता है और इससे इवेपोरेशन की प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए बॉडी टेम्परेचर यूज होना शुरू होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर है
वो इवेपोरेशन के प्रोसेस में यूज होने लगता है, ठीक ना। उसके लिए हीट चाहिए ना, टेम्परेचर चाहिए ना इवेपोरेशन के लिए। तो बॉडी यस जो है वो यूज होना शुरू हो जाता है इवेपोरेशन के लिए, जिसके कारण हम लोग का कूलिंग फील होता है, ठंडा का फीलिंग होता है, कूल फील होता है और कंफर्टेबल लगता है। इसीलिए समर सीजन में कॉटन क्लॉथ को पहनना चाहिए, ये ज्यादा कंफर्टेबल होता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हम लोग को बॉडी हीट को नहीं बाहर देता है स्वेट के वजह से, इसलिए भी हम लोग को कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए ना। हाँ, तो बॉडी टेम्परेचर जैसे घटता नहीं, गर्मी के दिनों में बॉडी सरफेस का टेम्परेचर तो बढ़ता है ना, सरफेस का टेम्परेचर, इंटरनल की बात नहीं बोल रहे हैं। गर्मी के दिनों में बॉडी को टच करके देखना, क्या लगता है सरफेस हीटेड रहता है? नो सर, नहीं रहता है। अरे गर्मी के दिनों में लू लहर का दिन हो तो बॉडी जो है यानी जो है हीटेड नहीं फील होता है सरफेस बॉडी का। फीवर की बात नहीं बोल रहे हैं, इंटरनल फीलिंग की बात नहीं बोल रहे हैं, बॉडी सरफेस जो है वो तो जरूर हीटेड हो जाता है। अब एक और रूम में रहो, इसका जो है प्रैक्टिकल करके देखना, एक जो है रूम में रहना गर्मी के दिन में और 1-4 घंटा धूप में बैठना, अब बॉडी के सरफेस को टच करके देखना क्या लगेगा। धूप में बैठने पर क्या लगेगा, बॉडी सरफेस हीटेड होगा ना। हाँ सर। और रूम में बैठे रहेंगे तो हीटेड नहीं होगा। तो उसी तरह गर्मी के दिनों में बॉडी सरफेस हीटेड जो होगा तो टेम्परेचर जो होगा सरफेस पर का वो इवेपोरेशन प्रोसेस में यूज होने लगता है। कॉटन क्लॉथ पहनने पर स्वीट को इवेपोरेट करने लगता है तो वो बॉडी सरफेस कूल हो जाता है और कंफर्टेबल लगता है। आई बात समझ में? लिखा जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? यस सर, लिखा जाएगा। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये कितना क्वेश्चन दे दिए आज के क्लास में? 4। 4 4 ये चारों क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लिखिए why does the water of earthen pot get cool? Why does the water of earthen pot get cool during summer? सर वाटर ऑफ earthen pot, मटका जिसको बोलते हैं, सुराही जिसको बोलते हैं। Why is the water of earthen pot get cool during summer? समर में earthen pot का वाटर ठंडा हो जाता है, क्यों? कौन बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? दरअसल आप बताइए। सर क्योंकि उसमें स्मॉल होल्स होता है और वाटर इवापोरेट गर्म इवापोरेट होता रहता है फ्रॉम द सरफेस, और बस ये सर इतना ही पता है ना, तो फिर आधा अधूरा आंसर है। स्वाति पूरा आंसर बताएंगे? नो सर, सौम्या अभी ना बताएं जी, उसी से रिलेटेड तो फिर क्वेश्चन दिए। सौम्या आप बताएंगी? सर नहीं पता। किसको पता? किसी को नहीं? अरे सिंपल आंसर है, जो अभी पढ़े हो उसी के थ्योरी पर तो दूसरा भी है। अर्थेन पॉट में यानी घड़ा में रखा हुआ वाटर गर्मी के दिनों में ठंडा क्यों हो जाता है? तो अर्थेन पॉट में रखा हुआ वाटर समर सीजन में कूल हो जाता है, क्यों? क्योंकि अर्थेन पॉट के सरफेस पर नंबर ऑफ टीनी पोर्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स होता है। अर्थेन पॉट में पानी रखा हुआ है, इसको कौन कौन देखे हैं? यस सर सर, हम अर्थेन पॉट में रखा हुआ वाटर देखे हो? यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। वाटर अगर हम भर देते हैं और 2-3 घंटा के बाद अर्थेन पॉट को हम लोग देखते हैं
अर्थेन पॉट का सरफेस कैसा दिखता है? कुछ ऑब्जर्व किए हैं? कैसा दिखता है? तो उसके ऊपर नमी रहता है। हाँ, मॉइस्चर रहता है, यानी भींगा हुआ हमेशा रहता है, वो रहता है ना जी। गीला हो जाता है। सर यस सर। अर्थेन पॉट Yes. में मॉइस्चर अगर भर दो और 2-3 घंटा बाद भी आकर उसको कपड़ा से पूरा चारों तरफ सुखा भी दो, और फिर भी 2-3 घंटा बाद आकर देखोगे तो उसके सरफेस पर क्या रहेगा? वाटर जो है, यानी जो है आया हुआ रहेगा। कहने का मतलब कि वो हमेशा भींगा हुआ रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थेन पॉट के सरफेस पर बहुत अधिक नंबर में पोर्स होता है, उसी पोर्स से वाटर पास होकर कहाँ आ जाता है? अर्थेन पॉट के आउटर सरफेस पर आता है, जिससे अर्थेन पॉट के आउटर सरफेस पर कौन सी प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन की प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन के लिए फिर टेम्परेचर चाहिए, वो टेम्परेचर कहाँ से यूज होता है? अर्थेन पॉट के अंदर रखे हुए वाटर का टेम्परेचर यूज हो जाता है किसमें? इवापोरेशन में। प्रोसेस में। तो अर्थेन अंदर रखा हुआ वाटर का टेम्परेचर यूज हो गया इवेपोरेशन प्रोसेस में, तो स्वाभाविक सी बात है कि अर्थेन पॉट के अंदर रखे गए वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन कर जाएगा, और वाटर कैसा हो जाएगा? कूल। ठंडा। आई बात समझ में? Cool. यस लिखा सर। जाएगा? यस सर। Yes. हाँ, तो अगले Yes, क्लास sir. में सभी लोग होमवर्क बना कर लाइए। इतना 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पांचों का आंसर बना लेना है। और नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना कि आप एक्टिविटी बोले थे पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक नेम लिख लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक ना? और इवेपोरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको अच्छी तरह से समझने के लिए, उसके आंसर को अच्छी तरह से जानने के लिए पिछले क्लास का जो वीडियो है लास्ट क्लास का, उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। टॉपिक नेम नेक्स्ट क्लास का लिखा गया ना, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यही नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है?